तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टार ट्रेडिंग करने के लिए हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। देखिए, इक्विटी ट्रेडिंग में, इंट्रा ट्रेडिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है सही स्टॉक को सिलेक्ट करना। हमें कितना ही टेक्निकल इश्यूज को क्यों ना आते हो, लेकिन अगर हम गलत स्टॉक में एंट्री लें ये तो वहाँ पर हमें लॉस हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंट्रा ट्रेडिंग के लिए हम बेस्ट, इस वीडियो में बताते हुए प्रोसेस को स्टॉप फॉलो करते हुए आप बिल्कुल मेरी ही तरह स्टॉक को सिलेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ और अभी इस चैनल पर हम एक चैलेंज भी कर रहे हैं कि जिसमें कि हम 20,000 रुपये की कपल से स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें किन किन टॉप के स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं लेना है, क्योंकि हमें गलत पता होगी तो हमें वो गलतियां नहीं करेंगे और सही स्टॉक में ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कभी भी पहले स्टॉक ट्रेडिंग नहीं लेना है। कुछ लोग पीने स्टॉक में एंट्री इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी बाय करके ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखिए, पीनी स्टॉक के साइड 0 से 5,000 करोड़ के बीच में होते हैं और मैक्सिमम पीनी स्टॉक की प्राइस 100 रुपये के नीचे होती है, जिन्हें देखकर हमें लगता है कि हमें यहाँ पर कम पैसा में ज़्यादा क्वांटिटी बाय करके ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद हमारे ट्रेड फंस जाते हैं, फंस जा भी सकते हैं, क्योंकि इन टाइप के स्टॉक में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है। हम जिसको ये रूल पता होता है कि जब हम किसी चीज़ को खरीदना चाहेंगे तो वहाँ पर कोई बेचने वाला भी हो, और जब हम किसी चीज़ को बेचना चाहें तो वहाँ पर कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि हमने किसी बैंकिंग स्टॉक में एंट्री ली और वहाँ पर हमें 5,000 रुपये का प्रॉफिट भी दिख रहा है, लेकिन जब हम उस प्रॉफिट को बुक करना चाहेंगे और अपने पोजीशन को सेल करेंगे तो वहाँ पर कोई खरीदने वाला भी होना तो चाहिए जो कि इस समय पर हमारे ट्रेड को बॉय करे, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। और बेनी स्टॉक में कई बार ऐसे होते हैं कि वहाँ पर सेलर काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन कोई बाय करने वाला नहीं होता, जिससे कि वो अपने पोजीशन को सेल ही नहीं कर पाते। इसलिए हमें पिनी स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमने एनालाइज की है कि प्राइस ऊपर जाएगी और प्राइस ऊपर भी जा रही होती है, लेकिन एक लेवल पर एक बड़ा सा ऑपरेटेड आकर अचानक से प्राइस को अपने जिसम में लेकर के चला जाता है। क्योंकि मैंने स्टॉक में पंप और टंप करना थोड़ा सा आसान होता है। अगर कोई 4 से 5 करोड़ के एकदम से पैसे लगा दे तो इस स्टॉक की प्राइस इस दिसंबर में जाने लगती है, लेकिन ये चीज़ें बड़े स्टॉक में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हमें बिनी स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, हमें कभी भी ऐसे स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना है जो कि अचानक से हमारे सामने आयाम हमने देखा उसमें काफ़ी तेज़ी से रैली रही है और स्टॉक की प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है और इस स्टॉक में हमें ट्रेड नहीं लेना है। ऐसे स्टॉक में कई बार हमारे एनालाइज भी काम नहीं करते, हमें कुछ और होता है और कुछ और हो जाता है। इसलिए इस टाइप के स्टॉक से भी हमें थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। अब चलते हम देखते हैं कि हम सही स्टॉक को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं और अपने ट्रेड के लिए इस स्टॉप सिलेक्शन कैसे करता हूं। तो देखिए, किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्या इस स्टॉक में लिक्विडिटी वेल लेटी हुई है या नहीं। उससे हम कैसे देख सकते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, क्या मार्केट अप ट्रेडिंग में है या डाउन ट्रेडिंग में है। हमें इस चीज़ को देखना है। उसके बाद हमें बड़े स्टॉक को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मिड कैप, लार्ज कैप, और हम बड़े सेक्टर की इस टिक को सिलेक्ट करते हैं तो हमें वहाँ पर ये दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि वहाँ पर हमें हाई लिक्विडिटी भी मिलेगी और हाई वेलिडिटी भी देखने को मिलेगा। अब ऐसे स्टॉक को हमें सेलेक्ट कैसे करना है, तो अब इस प्रोसेस को इस स्टेप पर स्टेप फॉलो कीजिए। तो इस स्टेप को फॉलो करके आप गूगल से भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप को ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको टिक सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके करेंगे तो यहाँ पर एक और स्टॉक का ऑप्शन देखिएगा। यहाँ से हम स्टॉक मार्केट के सारे स्टॉक को देख सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर एक और काम करना है कि सबसे पहले यहाँ पर हमें एक वॉच लिस्ट कंप्लीट करनी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर 6,500 ज़्यादा स्टॉकिस है और हम उस टॉप को एनालाइज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट करेंगे और देखेंगे कि वॉच लिस्ट कंप्लीट करने के बाद जब हम ऑल स्टॉक के आयन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक दिखाई देंगे। आप सिंपली हम इस टॉप को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर फिल्टर का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, जैसे हम फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखे जाएंगे। सबसे पहला है सेक्टर, जहाँ पर हम अलग अलग सेक्टर के इस टिक को देख सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 बैंक, निफ्टी फन 50, मिड कैप, YONTC, ऐसे अलग अलग इंडेक्स के इस टॉप को देख सकते हैं। उसके नीचे ही
उसके नीचे मार्केट कैप, मतलब है कि हम इस स्मॉल का मिड कैप और लार्ज कैप के इस स्टॉक को भी देख सकते हैं। देखिए अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ आप मार्केट कैप पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे तो भी देख सकते हैं कि हमें अब करना क्या है। तो सबसे पहले हमें मार्केट कैप पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम मिड कैप को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम उसे अप्लाई करेंगे तो हमारे सामने मिड कैप के सारे स्टॉक आ जाएंगे। अब सिंपली यहाँ पर हमें एक और फिल्टर यूज़ करना है। हम फिर से फिल्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेक्टर पर सिलेक्ट करके सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि हम यहाँ बैंकिंग पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मिड कैप के सारे बैंक वाले स्टॉक आ जाएंगे। अब सिंपली उनमें से टॉप के दूसरे 3 स्टॉक का हमें अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। हम जैसे स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, जिसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे हमें वॉच लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। हम उस स्टॉक को अपने किसी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो उनमें से हम 2 से 3 स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद फिर से हम फिल्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर किसी दूसरे सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमारे सामने एक सेक्टर के सारे स्टॉक आ जाएंगे। अब सिंपली हम उनमें से 3 से 4 स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। ऐसे ही हमें अलग अलग सेक्टर के 3 से 4 स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। और यहाँ पर हमने मिड कैप के इस टाइप सिलेक्शन की है। अब ऐसी ही हमें लार्ज कैप के इस टॉप को भी सिलेक्ट करके अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर हम ऐसे बड़े सेक्टर के अलग अलग 3-4 स्टॉक को सेलेक्ट कर लेंगे फिर भी तो हमारे पास 100 से 150 स्टॉक हो जाएंगे और एक दिन में 100 से 150 स्टॉक को एनालाइज करना अनपॉसिबल है। तो देखिए आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कभी भी मार्केट में हर सेक्टर के अंदर एक ही टाइम पर रिलीज नहीं आती। कुछ दिन फाइनेंस के सेक्टर में रिलीज होती है तो कुछ दिन रेलवे के सेक्टर में, कुछ दिन वेल्थ के सेक्टर में, तो कुछ दिन ऑटोमोबाइल के सेक्टर में। तो ऐसी ही 12 पारी अलग अलग सेक्टर में रैलियां देखने को मिलती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक ही बार में सारे सेक्टर के अंदर रैली देखने को मिलेगा। इसलिए जब हम सेक्टर के अलग अलग स्टॉक को सिलेक्ट करके रखेंगे और हमें देखेंगे कि अब इस स्टॉक में रैली चल रही है तो सिंपली हम उस स्टॉक को एनालाइज करके अपना ट्रेड ले सकते हैं। आप देखिए सिर्फ स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही हम ट्रेड लेकर प्रॉफिट नहीं बना सकते, हमें इन स्टॉक के अंदर टेक्निकल एनालाइज भी करना होगा। हमें पता है कि करना होगा कि सही जगह पर एंट्री कैसे लें और सही जगह पर टारगेट को कैसे सेट करेंगे। तो देखिए अभी मैं आपको अपना मेथड बनाने वाला हूं कि मैं किस तरह डेली स्टॉक सेलेक्ट करके ट्रेडिंग करता हूं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि अभी किस चीज़ के स्टॉक में रैली चल रही है। जब हमें पता चल जाता है कि इस सेक्टर के स्टॉकिस में रैली चल रही है तो मैं सिंपली उनमें से 3 से 4 स्टॉक को एनालाइज करता हूं कि इन स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से क्या हुए, अगर क्या होने वाले हैं, तो इस स्टॉक की प्राइस को किसी डायरेक्शन में क्या है, अब वो ट्रेड में है और या डाउन ट्रेड में है। तो इन सब चीज़ों को मैं 4 से 5 स्टॉक को एनालाइज करके देखता हूं। उसके बाद डेली उन्हीं में से किसी एक स्टॉक को मैं अपना ट्रेड ले लेता हूं, क्योंकि अगर किसी भी सेक्टर के अंदर रैली इतनी आती है तो ये दिन के अंदर ख़त्म नहीं होती, वो रैली कम से कम 8 से 10 दिनों तक चलती है। जैसा कि अगर हम हमारे चैलेंज को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं पिछले 7-8 दिनों से लगातार ये कि स्टॉक में ट्रेड करता आ रहा हूँ। डेली में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में ही अपना ट्रेड ले रहा हूं। अगर लगातार एक ही स्टॉक को एनालाइज करने से हमें स्टॉक को मोमेंट भी पता होता है कि आज इस स्टॉक में किस साइड के मोमेंट हो सकते हैं और इस स्टॉक की प्राइस किस साइड में जा सकती है, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हमें इस स्टॉक के चाल के बारे में पता होता है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको आज किसी स्टॉक में अच्छा मोमेंट देख रहे हैं तो सिंपली आप उस स्टॉक को एनालाइज कीजिए। अगर आप 2 से 3 दिन तक लगातार इस स्टॉक को देखेंगे तो आपको उसके चाल के बारे में पता चल जाएगा और उस स्टॉक में कब किस तरह के मोमेंट आते हैं। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना आपको बता रहा हूँ, ये मेरी खुद के एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इन चीज़ों को यूज़ किया है, उनसे प्रॉफिट बनाया है, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको चट एनालाइज नहीं आता है कि हम कैसे किसी भी स्टॉक के टारगेशन को पता लगाएं, तो स्टॉक की प्राइस को किस डायरेक्शन में है तो किस किस टाइम फ्रेम पर हमें चट करना एनालाइज करना चाहिए, तो सिंपली इस वीडियो को अब हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं जहां पर हमने अच्छे से डिटेल में समझाया है कि जट एनालाइज कैसे करते हैं। और मल्टीप्लर टाइम फ्रेम पर एक सवाल आपके मत में हो सकता है कि सर हम तो कम पैसे से ट्रेडिंग करते हैं, अगर हम किसी बड़े स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें इसके कैपिटल में काफ़ी कम क्वांटिटी मिलेंगी, जिससे कि हम क्या प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे लोग इसी सोच के वजह से बेनी स्टॉक के अंदर एंट्री ले लेते हैं और वहाँ पर उन्हें लॉस होता है। तो चलिए ये चीज़ें मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम
क्वांटिटी से ही ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये की कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं और आपने किसी पेंटी स्टॉक को सेलेक्ट किया जिसकी प्राइस 10,000 रुपये है। अब हम 10,000 रुपये में 100 क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर को हमें 5x की मार्जिन में भी देता है। तो हम सिंपली 10,000 रुपये में 500 का स्टॉक को सिलेक्ट किया जिसकी प्राइस 500 रुपये है। तो सिंपली हम 10,000 रुपये की कैपिटल से 30 क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रोकर हमें 5x की मार्जिन देता है। तो हम सिंपली 104 रुपये में 100 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। अब देखिए कि 100 रुपये वाले प्राइस को अगर 3 रुपये में भी बढ़ती है तो वहाँ पर 3% का मोमेंट होगा और मोमेंट भी बहुत बड़ा होता है। मतलब अगर वो मुश्किल से एक दिन में 5 रुपये भी बढ़ते हैं तो वहाँ पर ऊपर सर्किट लग जाएगा और यहाँ पर अगर हमने 2.5% केजेस को किया तो सिंपली हमारी क्वांटिटी के हिसाब से हमें 1250 रुपये का प्रॉफिट होगा। और पेनी स्टॉक में 2.5% का मोमेंट कैप्चर करना बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन वहीं मड गैप की प्राइस अगर 5% भी बढ़ती है तो यहाँ पर 25 पॉइंट का मोमेंट होगा और ऐसे स्टॉक में 10 से 15 पॉइंट को कैप्चर करना कोई भी बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंट होती है। ऐसे स्टॉक एक ही दिन में 8 से 10% भी बढ़ते हैं। तो अगर हम एक घंटे में मड कैप के अंदर 5% को भी कैप्चर कर लेते हैं तो सिंपली 100 क्वांटिटी से 2500 रुपये का प्रॉफिट कर सकते हैं। और यहाँ पर ना ही लिक्विडिटी डर होता है और ना ही ट्रेड फंसने का डर होता है, इसलिए हमें मिड कैप और लार्ज कैप के इस टिक में ही ट्रेड लेना चाहिए। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। इस वीडियो से आपको सीखने मिला हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ट्रेडिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दीजिए।